हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मन्नस मॉम ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं ये ब्लॉग शाम के टाइम से शूट करी हूँ और यहाँ पे देखिए मैं कितना अच्छा प्रीमिक्स रेडी की हूँ, कॉफ़ी प्रीमिक्स। मतलब इतना मस्त है। अगर आपको इसका रेसिपी जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा तो मैं बताऊँगी। तो मैं जा रही हूँ कॉफ़ी यहाँ के बनाने के लिए। पहले दूध गर्म करी हूँ और जितना चाहिए, जिसको जितना स्ट्रॉन्ग या माइल्ड या लाइट जो भी पीना है उसके हिसाब से आप ये कॉफ़ी प्रीमिक्स यूज़ कर सकते हैं। और इतना मस्त कॉफ़ी इसका बनता है, पीने के बाद आपको एकदम सीसीडी या फिर स्टारबक वाला फील आएगा। इतना मस्त कॉफ़ी बनता है। तो जो मेरा कप था उसमें मैं क्वांटिटी थोड़ा कम ली हूँ, बिकॉज़ मेरे को इतना स्ट्रॉन्ग नहीं पसंद है। तो दूध इसका बहुत गर्म होना चाहिए और जो दूध है वो थोड़ा ऊपर से डाल दिएगा। ऊपर से डालने से क्या होता है, थोड़ा अच्छा मतलब लुक आता है कॉफ़ी का। नहीं तो नीचे से डालने से इतना अच्छा नहीं आएगा। और अभी मेरे पास चॉकलेट ड्रिंक जो होता है वो ख़त्म हो चुका है। तो और इसके ऊपर छकनी से हल्का सा चॉकलेट ड्रिंक वो कर सकते हैं, डाल सकते हैं, तो उससे लुक और अच्छा आता है और टेस्ट भी अच्छा होता है। कम क्वांटिटी वाला मेरा है, ये ज़्यादा क्वांटिटी वाला इनका है। तो जा रही हूँ मैं इनको कॉफ़ी देने। कभी कभी इनको और मुझे भी मतलब कॉफ़ी पीने का मूड होता है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग गए सामान लेने। और हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे हम लोग गाड़ी लेके नहीं जा सकते, इसीलिए हम लोग को टोटो से जाना पड़ रहा है। और बाइक लेके जाते तो भीग जाते हैं, तो अम्ब्रेला लेके पॉसिबल नहीं था जाना। तो यहाँ पे लेके जाओ। और ये देखिए, इस ये रोड में गाड़ी लेके जाना मतलब वापस हम लोग इस रोड से निकल नहीं पाएंगे, इतना जाम होता है ये रोड। और सिंगल वे है तो बहुत प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे हम लोग आगे कुछ कुछ सामान लेना था किचन का, तो सामान लेके आ गए। दाल फिर बहुत कुछ लेना था, लेके आए। अब उसके बाद मैं किचन में आई हूँ। किचन में आके तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ पास्ता और मैगी मिक्स करके। बहुत टेस्टी होता है पास्ता और मैगी मिक्स करके बनाने से। तो यहाँ पे सबसे पहले पास्ता मैं बॉईल कर लूँगी, उसके बाद मैगी बॉईल करूँगी। और वेजिटेबल्स ये मैं कट्स करके ही गई थी मार्केट। मैं सोची आऊँगी तो फटाफट बना लूँगी। तो रेडी रहने से अच्छा है कि कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। तो मैं जा रही हूँ पहले धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सब कुछ करने। और गाजर को भी हल्का बॉईल कर लूँगी, बिकॉज़ जो गाजर का जो स्मेल होता है वो मतलब बॉईल करने से उसका पानी फेंक दो तो उतना डार्क स्मेल नहीं रहता, तो फिर एक गाजर वाला टेस्ट आता है पूरा। तो एक कम क्वांटिटी डालने से उतना टेस्ट नहीं आएगा, अब ज़्यादा क्वांटिटी में डालने से फिर टेस्ट आएगा। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में ही ली हूँ, इसलिए मैं इसको थोड़ा बॉयल कर लूँगी। तो जब पानी हल्का कम हो, इसलिए कम क्वांटिटी में ली हूँ, एकदम थोड़ा सा बनाऊँगी। मैगी 2 पैकेट रहेगा, थोड़ा सा पास्ता। और मैगी और वाई भी बनता है, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे तो मैं देखिए सबसे पहले तो पास्ता और वो बॉईल करके हटा ली हूँ। उसके बाद मैं अब इसमें प्याज को अच्छे से फ्राई कर लूँगी। फिर वो जो गाजर है वो भी मैं बॉईल करके हटा दी थी, बॉईल करके रखा हुआ है। तो गाजर को भी ऐड करूँगी, टमाटो ऐड करूँगी और कैप्सिकम ऐड करूँगी। अच्छे से फ्राई हो जाएगा, उसके बाद मैं उसमें पास्ता डाल के निकाली। अब ये आपका सूट होता है नेक्स्ट डे मॉर्निंग से। तो उस दिन मुझे फिर टाइम नहीं मिला, रात में बहुत सारा काम वगैरह आ गया। कभी कभी इतना ज़्यादा बिजी हो जाते, बोलती हूँ ना मैं सूट नहीं कर पाती, तो वैसे ही हाल हो गया था। तो यहाँ पे मैं मॉर्निंग में फूल गोभी आलू मटर का सब्जी बना रही हूँ। इनका मन था फूल गोभी आलू मटर का ग्रेवी वाला सब्जी बनाने का। और मैं हेयर्स देख रहे हैं कितना बिखर गया है। सुबह सुबह बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, इतना ज़्यादा काम रहता है कि मतलब खुद के पीछे टाइम देने का बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है। और यहाँ पे राइस मैं बना ली हूँ और उसके बाद पानी उसका निकाल देती हूँ, बिकॉज़ इन लोग मतलब मैं मतलब अपने ससुराल में यहाँ पे ऐसे ही राइस सभी कोई खाते हैं। और मेरे मायके में सब कोई कुकर में खाता है या फिर पानी डालने के बाद तो पानी नहीं निकाला जाता है। तो जो जहाँ जैसा रहता है वैसा खाने से वैसे ही बनाना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे आलू वगैरह बॉयल कर ली हूँ। अब मैं इसको फटाफट टमाटर से छौंक लगा दूँगी और मसाला मैं पीस के ही डालूँगी इसमें। अदरक जीरा गुलमरीच ये सब डालूँगी पीस के, अच्छे से फ्राई हो जाएगा। तो उसके बाद मैं सब्ज़ी और दाल मैं पहले ही बना ली थी कुकर में, जो कुकर साइड में रखा हुआ है। और दोनों बच्चा को मैं रेडी कर चुकी हूँ, खिलाना पिलाना हो गया है। उस बच्चा लोग को स्कूल भी मैं भेज चुकी हूँ। भेजने के बाद एकदम फ्री हो जाती हूँ, चलो आराम से। और ये चले जाएंगे तो और मैं फ्री हो जाती हूँ, इनको मैं लंच वगैरह करा दूँगी। और यहाँ पे देखिए चना दाल मैं पीस के रखी हूँ। ये यहाँ पे पूड़ी बनाऊँगी, चना दाल सूजी और थोड़ा सा आटा, कस्तूरी मेथी, नमक, जीरा, अजवाइन ये सब डाल के। पूरी बहुत टेस्टी होता है पूरी। और मतलब
फेस्टिवल सारा बीता, उसके पहले काम तो कर ही रही थी, उसके बाद भी काम इतना ज़्यादा है कि मैं क्या बताऊँ। और यहाँ पे मैं देखिए क्या बना रही हूँ, दाल पूरी के लिए यहाँ पे दाल बॉयल कर रही हूँ, चना दाल नमक हल्दी डाल के। तो दाल पूरी करके मैं बनाती हूँ, अच्छा लगता है। और यहाँ पे थोड़ा मैं मसाला रोस्ट करी हूँ सब्ज़ी बनाने। और कुकर में चना दाल मैं बॉयल करने के लिए रखी थी, वो कुकर में भी हो चुका है, जो दाल पूरी वाला है। और अब कुकर को खाली करके कुकर में मैं सब्ज़ी छौंक दूँगी। तो जो मसाला यहाँ पे मैं रोस्ट करना तो रोस्ट हो चुका है, और इसको मैं जा रही हूँ आलू चना दाल डाल के एक साथ कुकर में सीटी लगा दूँगी। तो उसके लिए मैं सबसे पहले मसाला पीस लूँगी, अदरक हरा मिर्ची टमाटर को अच्छे से ग्राइंडर में ग्राइंड करने के बाद जो फ्लो में निकलता है मैं वही बोल देती हूँ, कभी ग्राइंड बोल देती हूँ या पीसना होता है वही बोल देती हूँ। एक फ्लो होता है ना, तो ये मैं पाउडर बना चुकी हूँ जो रोस्ट की थी मैं मसाला। कभी कभी मैं क्या करती हूँ कि घर में खुद मैं मसाला रेडी कर लेती हूँ, नहीं तो कभी कभी जो डस्ट पाउडर बाहर का आता है धनिया जीरा वो सब मैं यूज़ करके बनाती हूँ। मतलब मूड पे डिपेंड करता है कि कभी कब कैसा मूड होता है खाने का, वैसे ही। और अदरक को हल्का कूट के मैं डालती हूँ, बिकॉज़ कूट के नहीं डालने से फिर वो गोटा गोटा रह जाता है, अच्छे से ग्राइंडर में ग्राइंड नहीं होता। तो जो चना दाल बॉयल की थी, बॉयल होकर ठंडा करने रखी हूँ पूरी के लिए, तो मैं ये जब बॉयल कर ली तो ये फिर बोले कि नहीं मेरा मन नहीं कर रहा है चना दाल पूरी खाने का, तो मैं पीस के इसको फ्रिज में रख दूँगी। जब इनका मन ही नहीं है खाने का तो क्या फिर बनाऊँगी मैं। तो नेक्स्ट डे मन हुआ तो फिर नेक्स्ट डे कभी बन जाएगा, कभी क्या नेक्स्ट डे ही बनेगा, ख़राब तो होगा नहीं। और तो मैं यहाँ पे जो चना दाल आलू वाला, ये चना दाल आलू का सब्ज़ी मैं बता देती हूँ, ये हम लोग का बंगाल में पूरी के साथ मिलता है खाने के लिए, बहुत टेस्टी होता है। बंगाली का मिठाई का शॉप में मिलता है, बहुत टेस्टी होता है, उस टाइप के मैं बना रही हूँ यहाँ पे। तो बहुत जने चना दाल में क्वास डालते हैं या फिर कोहड़ा डालते हैं, मैं इसमें आलू डाल के बना रही हूँ। क्वास है, आज मूड है थोड़ा आलू डाल के ही बनाने का। जो पूरी मैं रेडी की थी चना दाल सूजी आटा वाला, उसके साथ इस टाइप का सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगेगा। तो और ये सब्ज़ी कुकर में टेस्टी होता है, कढ़ाई में अगर आप बनाएंगे तो उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है, बिकॉज़ दाल उतने अच्छे से गल नहीं पाता है। और कुकर में बनाएंगे तो आलू भी अच्छे से सिन जाएगा और दाल भी अच्छे से गल जाएगा। तो मैं यहाँ पे कुछ कुछ कुकर में 5 फोरन डालूँगी, सूखा मिर्च डालूँगी और तेज़पत्ता डाल दूँगी। उसके बाद जब ये अच्छे से रेड हो जाएगा तो जो ग्राइंडर में ग्राइंड की थी मैं मसाला को, वो मसाला को मैं डालूँगी। तो देखिए मसाला जब अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो उसमें आलू चना दाल लाल मिर्च पाउडर फिर हल्दी नमक, इसमें ब्लैक सॉल्ट ज़्यादा टेस्टी लगता है। और जब अच्छे से सब कुछ फ्राई हो जाएगा मसाला वसाला डालेगा, पानी डालने के बाद मैं वो डालूँगी। और यहाँ पे देखिए बाबू भी बदमाशी कर रहा है, बच्चा लोग का छुट्टी रहे तो बहुत बदमाशी करता है। तो आज इन लोग का छुट्टी है दोनों बच्चों का। जैसे मैं बोली थी चना दाल और आलू डाल दूँगी, तो वैसे मैं डाल चुकी हूँ। और ये छोटा वाला कढ़ाई में मैं पूरी फ्राई करूँगी, इनको खाना है। और ये पूरी खाएंगे, आज मेरे यहाँ नॉनवेज बना है, मटन बना हुआ है। और नॉनवेज तो माँ ही बनाती है, तो ये बोले मटन के साथ पूरी खाएंगे उसके बाद राइस खाएंगे, तो तुम पूरी फ्राई कर दो। तो मैं यहाँ पे इनको जा रही हूँ पूरी फ्राई करके देने। और यहाँ पे सब्ज़ी बना दी हूँ, अगर इनको बाद में खाने का मन हुआ तो ये भी खा सकते हैं बाद में। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे बाबू सुलाए। और ये हेयर्स को देख सकते हैं, मैं हेयर्स ऐसे इसीलिए की हूँ क्योंकि मेरा एक बहुत बड़ा पिंपल्स हो गया फॉरहेड पे, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। और यहाँ पे मैं सॉल्ट रखने के लिए ब्लैक सॉल्ट एंड सी सॉल्ट रखने के लिए यहाँ पे कांच का एक डब्बा ली हूँ। और सॉल्ट हमेशा ग्लास या फिर कांच जो भी उसी डब्बा में रखना चाहिए, अच्छा होता है। और हॉटकेस का भी मेरे को बहुत ज़रूरत था, घर में है स्टील का है और इस टाइप का भी है, बट वो उतना अच्छा नहीं है, तो मुझे तो अच्छा में लेना था। तो ये बड़ा वाला मुझे सबसे बेस्ट लगा, तो मैं एक ये भी ले रही हूँ हॉटकेस। और फिर यहाँ पे लिक्विड लेना था, विम लिक्विड। मतलब कुछ कुछ बर्तन रात में होता है ना, धोना पड़ता है, ऐसे आंटी तो धो के चली जाती है, बट अब आंटी का क्या होता है, आंटी 11-12 बजे आती है और शाम को 5 बजे चली जाती है। तो सुबह के टाइम में जो होता है, अगर इनको लंच करना रहता है तो बहुत सारा बर्तन हो जाता है, तो इतना स्टॉक हम लोग नहीं कर सकते हैं। और रात में शाम को 5 बजे के बाद आंटी 5 बजे के पहले चली जाती है, 5 बजे के बाद भी बहुत सारा बर्तन होता है, जो कि हम लोग स्टॉक करने लगे तब तो फिर 3-4 बेसन हो जाएगा, बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कुछ कुछ ये सीड्स लेके आए, पीनट्स
सीड्स ये लिए, पीनट स्मैल ली, फिर ये पिज़्ज़ा पास्ता सॉस ली मैं यहाँ पे, फिर ये च्युइंगम ली हूँ मैं, और बीम लिक्विड तो आप लोग देखें, फिर हॉटकेस भी देखें, फिर ग्लास का जो मतलब डब्बा बोले वो भी देखें, और मैं यहाँ पे एक मसाला भी ली हूँ, और ये हैंकी लिए हैं। बस ये सब और कुछ नहीं, इतनी शॉपिंग आज हुआ है जो ज़रूरी था। उसके बाद घर आए तो यहाँ पे मैं झालमुड़ी बना रही हूँ, और झालमुड़ी मतलब बहुत ही अच्छा लगता है, और रात के टाइम में तो झालमुड़ी सबसे बेस्ट होता है। अगर रात में जिसको डिनर नहीं करना है, झालमुड़ी खा लो, चाय पी लो, तो सबसे बेस्ट डिनर है। तो मेरे पतिदेव जी बिल्कुल भी रात में डिनर नहीं करते, कभी भी डिनर नहीं करते रात में। अगर वैसा सैटरडे संडे है तो चलो खा लिए, नहीं तो नहीं करते हैं। तो यहाँ पे झालमुड़ी पूरा मन से बना रही हूँ मैं। जब मन से बनाती हूँ तो मैं अच्छे से इसमें मतलब एक चीज़ ध्यान में रख के मैं डालती हूँ। अगर नॉर्मली बनाती हूँ तो कैसे ये बना देती हूँ, तो इसमें धनिया, अदरक, पीनट्स, चनाचूर, फिर आलू, फिर चना, मूढ़ी, फिर अचार का तेल, फिर था इमली का चटनी, फिर ब्लैक सॉल्ट, और इसके लिए भी मैं मसाला एक रेडी करूँगी। तो वो मसाला भी मैं दिखाती हूँ आप लोग को। तो उसके लिए मैं रोस्ट करूँगी कुछ मसाला। मैं सब चीज़ का मैं मसाला घर पे ही रेडी करती हूँ। चाट मसाला नहीं है तो मैं थोड़ा नींबू डाल दूँगी इसमें, और जो मैं मसाला रोस्ट करूँगी उसमें ब्लैक सॉल्ट डाल के रोस्ट करूँगी। तो देख रहे हैं क्या क्या चीज़ है इसमें, बहुत कुछ है। और दूध रखी हूँ चाय भी बनाने के लिए। ये झालमुड़ी या फिर कुछ भी ड्राई चीज़ ये बिना चाय का नहीं खाते हैं। तो देखिए यही मैं मसाला बोल रही थी जो रोस्ट कर ली हूँ। अब मैं जा रही हूँ इसको पाउडर बना के तब मैं डालूँगी। तो इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर मैं ऐड कर रही हूँ, जिससे टेस्ट अच्छा आता है झालमुड़ी का। या फिर आप लोग के पुचका वगैरह खाते हैं उसमें भी ये मसाला यूज़ कर सकते हैं, या फिर चटनी, इमली की चटनी बनाते हैं उसमें भी ये मसाला यूज़ कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा डालूँगी और रख दूँगी। कल मैं सोच रही हूँ इमली की चटनी बनाऊँगी। इमली चटनी बना देने से ना बहुत अच्छा रहता है। कभी दही बाड़ा बनाए तो उसमें यूज़ कर सकते हैं, और मैं ये सब बनाती रहती हूँ, झालमुड़ी, दही बाड़ा या फिर कुछ चाट वगैरह, तो उसमें यूज़ कर सकते हैं। और मेरे घर में मतलब इतना ज़्यादा काम रहता है ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। किसी घर में चलो पार्टी बीता या फिर इतना फेस्टिवल बीता तो चलो नेक्स्ट डे से इतना काम नहीं रहता है, सिंपल कुछ भी बना दो चल जाता है। बट मेरे घर पे नहीं है बिल्कुल भी वैसा। और इतना दिन से इन लोगों का नॉनवेज बनता तो और इन लोगों का मतलब डिमांड बढ़ चुका है। और 2 महीना जब सावन बीता उसके बाद तो और भी ज़्यादा, लहसुन प्याज बना तो ये बना दो, वो बना दो। अब तो लहसुन प्याज बन सकता है तो ये डाल के बना दो, मतलब डिमांड रहता ही था। तो ये चनाचूर रहेगा करो, मेरे को डब्बा में डालना है। अब इतना ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ आजकल ना कि मैं नहीं डाल पा रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे चनाचूर चाय देने के बाद यहाँ पे बाबू को मैं पढ़ाने आ गई। इसका नेक्स्ट डे स्कूल में टेस्ट है A2T, तो मैं सोच रही इसको थोड़ा रिवीजन करा दूँ। अभी छोटा है, उतना अच्छे से प्रॉपर नहीं लिख पाता है, फिर भी मैं देखिए मैं कुछ बोलती हूँ तो इनको लगता है कि नहीं मुझे गाइड करने दो। और एक मतलब इनको मैं कितना भी पढ़ा दूँ ये बीच में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, इनका हैबिट है कि नहीं खुद मैं भी बताऊँ बच्चा को। एक ये बच्चा के प्रति प्यार ही बोलेंगे, प्यार है बहुत ज़्यादा। सो गाइज़ मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बाय, गुड नाइट।